रमज़ान के महीने में हम रोज़े तो रखते हैं, सारे अरकान पूरे करते हैं, लेकिन क्या इस महीने के बारे में हमें सब कुछ पता है? जैसे कुरान में रोज़े फ़र्ज होने के पहले भी रोज़े रखे जाते थे या नहीं? ये बात हर मुसलमान को पता होनी चाहिए और ख़ासकर आज की जनरेशन को ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, आज हम रमज़ान की पूरी टाइमलाइन समझेंगे, जिससे हमें रमज़ान को समझने में आसानी होगी। 610 ईस्वी से लेकर 2 हिजरी तक का सफ़र आयतों के साथ और साफ जवाबात के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिजरी कैलेंडर से पहले 2 और टाइप के कैलेंडर का इस्तेमाल होता था। एक था ईस्वी और एक अरबी कैलेंडर। ईस्वी कैलेंडर तो हम सबको पता है। ये अरबी कैलेंडर क्या था? कुरैश कबीले वालों ने अपने कारोबार, मौसम की जानकारी और काबा के अरकान पूरे करने के लिए ये कैलेंडर बनाया था। इस कैलेंडर में साल नहीं गिने जाते थे, बस 12 महीनों के नाम होते थे और ये वही नाम है जो आज हिजरी कैलेंडर में है। बस इसमें से कुछ महीनों के नाम हिजरी कैलेंडर बनाने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले थे और हिजरी कैलेंडर से ही साल भी गिना जाने लगा। और आज जो सऊदी में ईद बनाई जाती है वो अरबी कैलेंडर के हिसाब से ही बनाई जाती है, जो कि हमसे एक दिन पहले होती है। अरबी और हिजरी कैलेंडर चांद के मुताबिक चलते हैं और इनके साल में 254 या कभी कभी 255 दिन आते हैं। वही ईस्वी कैलेंडर सूरज के हिसाब से चलता है और इसमें साल के 365 दिन आते हैं। अब सवाल ये आता है कि अरबी कैलेंडर में रमज़ान का महीना था, तो क्या इसमें रोज़े रखे जाते थे? रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े उस वक्त फ़र्ज नहीं थे, लेकिन उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दौर में आशूरा का रोज़ा रखते थे और सब लोग भी ये रोज़ा रखते थे। उस वक्त ये वाजिब माना जाता था, लेकिन ये रमज़ान का रोज़ा नहीं था। और फिर पहली वही 610 ईस्वी में रमज़ान की लैलतुल क़द्र की रात मक्का के गार ए हिरा में नाजिल हुई। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए 27 रमज़ान को पहली आयत उतरी और वो पहली आयत थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो, जिसने तमाम कायनात को पैदा किया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कुरान की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे और मुकम्मल कुरान को छोटी बड़ी आयतों के साथ नाजिल होने में 23 साल लगे। फिर वक्त आया हिजरत का सन 622 ईस्वी में, यानी कुरान नाजिल होने के 12 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और यहीं से सन 623 ईस्वी में हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। फिर वो दिन आया जब हिजरी कैलेंडर बनने के 1 साल बाद सन 2 हिजरी यानी 624 ईस्वी में सूरह अल बकरह की आयत 183 नाजिल हुई। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे। और यहीं से रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज हो गए। फिर अगली आयत में साफ बताया गया, शाह रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़िहिल कुरान। इस आयत के बाद रोज़ा फ़ज्र से मगरिब तक पूरे रमज़ान महीने और हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज हुआ। जब रोज़ा पहली बार फ़र्ज हुआ तब उसका तरीका अलग था। अगर कोई इफ्तार के बाद सो जाता तो अगली शाम तक कुछ नहीं खा सकता था। ये बहुत सख्त रोज़ा था। फिर आयत 187 नाजिल हुई और इजाज़त दे दी गई कि इफ्तार से लेकर फ़ज्र तक खाना पीना जायज़ है। फिर आशूरा का क्या हुआ? जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तब आशूरा का रोज़ा वाजिब से बदलकर सुन्नत कर दिया गया। रखना चाहें तो रखें, छोड़ दें तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर कोई ये रोज़ा रखता है तो इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। माशा अल्लाह। अब ये जानते हैं सबसे पहला रोज़ा किसने रखा? कुरान में किसी का नाम नहीं है, लेकिन इस्लामी रिवायतों के मुताबिक सबसे पहले रोज़ा रखने वाले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माना जाता है। और हदीस में आता है कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा रोज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। उनका तरीक़ा था, एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे। ये महीना सिर्फ 30 दिन का मेहमान है। पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो।
इस रमज़ान को यूं ही जाने मत दीजिए। अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए और दिल से दुआ कीजिए। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान की असली बरकतें नसीब करे और पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की ताकत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको इस्लामिक वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर और कमेंट में लिखें रमज़ान मुबारक।